हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंशियल का जो शेयर आपको देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में, जैसे कि मार्केट भी ठंडा रहा है, कोई मार्केट में भी बहुत अच्छी चीजें तो नजर आई नहीं है, एंड वही सिचुएशन यहाँ भी रही है। अब क्या हो रहा है कि दिसंबर का जो महीना बीता है, पिछले साल वाला दिसंबर, जैसे जस्ट एक महीने पहले, अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर सिचुएशन जो है थोड़ी थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही है। एंड फिलहाल समय पर अगर हम देखें तो जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं कि आंकड़े जो है किस तरीके के, उसका इम्पैक्ट जो है क्या पड़ता हुआ नजर आ सकता है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आपको लेकर चलता हूँ जियो के फ्रंट पेज पर। 1 सेकेंड, आप यहाँ पर देखिए, ये है आपके सामने जियो फाइनेंशियल। 298 रुपये 35 पैसे पर एक काउंटर जो है आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन, मतलब आज जब बंद हुआ तब देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन अगर उतार चढ़ाव की बात करी जाए कि आखिरकार किस तरीके का हलचल यहाँ रहा, तो लगभग लगभग आप इसे फ्लैट कह सकते हैं। कोई बहुत बड़ी तेजी या फिर बहुत बड़ी गिरावट जैसा कुछ भी नहीं था। उतार चढ़ाव रहे हैं, पूरे दिन आपने देखा है उतार चढ़ाव जरूर रहे हैं, लेकिन ठीक ठाक माहौल में बंद हो गया, फ्लैट रहा मतलब। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक महीने में यहाँ सिचुएशन जो है किस तरीके की नजर आई आपको। 11-12% के नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में भी नेगेटिव रिटर्न, एक साल में अगर हम देखें तो ओवरऑल 23% के रिटर्न नजर आ रहे हैं। एंड जब से लिस्ट हुआ है तब से अगर आप आज तक इसे देखोगे तो रिटर्न जो निकल कर आ रहे हैं लगभग 40% के हैं। तो ये हालात, ये हालचाल आपको इस काउंटर में नजर आए हैं। अब बात निकल कर आती है कि ये सब चीजें जो दिखाई दे रही हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आगे की स्थिति का कैसे पता चले कि आगे यहाँ पर क्या हो सकता है, किस तरीके की जो है चीजें देखने को मिल सकती हैं, ये कैसे पता चले। इसके लिए मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स, कुछ डेटा जो है दिखाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो अगर हम खबरों की बात करें दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऐसे कोई बहुत बड़ी खबरें तो निकल कर नहीं आ रही। हाँ, एक दो वेबसाइट ने कुछ छोटे मोटे टारगेट इसके जरूर छापे हैं, लेकिन उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो वो वेबसाइट बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल है, ना ही जो टारगेट लिख रहे हैं वो कोई बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल है। ठीक है, तो उनसे तो कोई लेना देना है नहीं। मैं आपको डेटा जरूर दिखाना चाहूंगा। मैं बेसिकली आपको डेटा दिखाऊंगा कि आखिरकार डेटा क्या दिखाई दे रहा है, किस तरीके की सिचुएशन है, एंड क्या खरीदारी, किसने कितनी खरीदारी करी। चलो देखते हैं हम। तो देखो आपके सामने जो है मैंने डेटा रखा है, दिसंबर 2024 का डेटा है। अब जो धीरे धीरे आंकड़े आने लगे हैं, 8-10 तारीख तो हो ही रही है, तो अब पूरा तो नहीं आया, लेकिन जितना आया है वो हमें देखना पड़ेगा। क्वांट के सबसे पहले फंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इन्होंने क्वांट के मल्टी एसेट फंड के थ्रू 40% की हिस्सेदारी बेसिकली खरीदी है। एंड ये एक अच्छी खरीदारी आप कह सकते हो, एक अच्छी यहाँ पर 40% अगर कोई बढ़ा रहा है अपनी हिस्सेदारी को तो डेफिनेटली एक अच्छी खरीदारी उसे माना जाएगा। वहीं अगर हम निप्पॉन को देखें तो निप्पॉन डेफिनेटली अच्छी खरीदारी करता हुआ दिखाई दे। स्पेशली अगर हम निप्पॉन के निफ्टी नेक्स्ट जूनियर 20 में अगर हम देखें, 225% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। एंड 225% की हिस्सेदारी का मतलब आप समझ पा रहे हैं, 2-2.5 गुना, मतलब एक तरीके से आप ये मान के चले 100% का मतलब होता है डबल, 200% का होता है ट्रिपल। तो इस तरीके की खरीदारी आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो बेसिकली आपको नजर आ रही है। एंड जिस तरीके की खरीदारी आपको यहाँ नजर आ रही है, डेफिनेटली बहुत बड़ी खरीदारी। वहीं अगर हम नेक्स्ट यूटीआई में अगर हम देखेंगे, यूटीआई का भी अगर हम देखें तो यही हाल है। इस फंड के थ्रू भी खरीदारी जो है वो अच्छी खासी आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निप्पॉन का नेक्स्ट फंड है आर्बिट्रेज फंड, और यहाँ से 15% की हिस्सेदारी जो है बढ़ाई गई है। फिर आप देखते जाओ, क्वांट का है एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन, यहाँ हल्की फुल्की इंक्रीज हुई है, लेकिन यूटीआई का नेक्स्ट फंड है, यहाँ पर लगभग 222% की हिस्सेदारी जो है इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। अब आप अगर देखोगे, जब इस तरीके की खरीदारी अगर कोई करता हुआ दिखाई देगा किसी भी अगर हम देखें, किसी भी फंड के थ्रू देखें, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या भारी भरकम खरीदारी आप कह सकते हो। फिर देखो क्वांट का एक और फंड है टेक फंड, यहाँ भी हिस्सेदारी इंक्रीज हुई है, लेकिन यूटीआई भी पीछे नहीं है किसी से। यूटीआई ने 100% की हिस्सेदारी बढ़ा के, मतलब डबल
जो इनके पास पहले हिस्सेदारी थी वहां से डबल कर दी है, तो ये भी एक अच्छी खासी चीज आपको जो है निकल कर आती हुई दिखाई दे रही है। अब देखो LIC, देखो आप LIC के म्यूचुअल फंड ट्रस्टेबल है, बहुत ज्यादा सोच समझ कर ही ये लोग खरीदारी करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी शेयर में लगा दिया पैसा, ऐसा तो होता नहीं। तो वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि LIC के फंड के थ्रू भी खरीदारी हुई है और अच्छी खासी हुई है, ठीक है। वहीं अगर हम आगे बढ़े एंड देखें निपॉन का ये फंड एंड निपॉन का एक और फंड, तो ये निपॉन के फंड, क्वांट के फंड, LIC, ये कुछ ऐसे फंड आपको देखने को मिले, UTI भी, जिन्होंने जो है भारी भरकम खरीदारी कर रखी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में। जब इस तरीके की खरीदारी किसी भी शेयर में निकल कर आएगी, स्पेशली इस तरीके के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि उसका इम्पैक्ट जो है आपको जरूर पड़ता हुआ दिखाई देगा। अभी जो स्थिति है वो तो आप देख ही रहे हो, लेकिन आगे आने वाले दिनों के हिसाब से भी चीजें जो हैं वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिल सकते हैं। इस बात के भी चांसेस जो है काफी ज्यादा निकल कर आते हैं, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं, आगे अगर इसी तरीके की चीजें रही, अगर बाइंग आती रही, ठीक है, बाइंग आती रही एंड अभी क्या है, मार्केट में गिरावट, मार्केट तो वीक है ही, और अगर इस गिरावट में बाइंग आई तो अभी उसका फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन आगे जो है जब मार्केट नॉर्मल होगा, जब मार्केट सही होगा, तो डेफिनेटली उसका मतलब असर जरूर आपको पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, और आगे आने वाले दिनों में एक तेजी के जो चांसेस हैं वो भी आपको जो है बनते हुए नजर आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों जियो फाइनेंस एक ऐसा शेयर है जिस पर नजर तो बनी ही रहनी चाहिए। ब्लैक रॉक के साथ इनके काफी सारे जॉइंट वेंचर आ ही रहे हैं धीरे धीरे करके, आप देख रहे हैं उनकी डिटेल्स। एंड अभी भी अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसी पार्टनरशिप्स हैं जिनका इम्पैक्ट अभी आपको बाद में भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। अभी जो है वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन आगे भी उन का इम्पैक्ट जो है आपको पड़ता हुआ देखने को मिलने वाला है, इसलिए नजर तो रहनी चाहिए। जिस तरीके के बिजनेसेस में ये लोग एंट्री कर रहे हैं, आप कह सकते हो बहुत ही हाईली डिमांडेड बिजनेसेस हैं। ब्रोकरेज में अगर हम देखें, ब्रोकर में आने वाले ये लोग, ब्रोकरेज सर्विस जो अभी तो चली रही है, आगे भी बहुत अच्छा करेगी। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस में, इंश्योरेंस में, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों कंप्लीटली इस काउंटर के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से वीडियो है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।